इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ टूर प्लान के बारे में। केदारनाथ जाने के लिए हमें 4 रूट होते हैं। पहला है हरिद्वार टू केदारनाथ, दूसरा है ऋषिकेश टू केदारनाथ, तीसरा है गंगोत्री से केदारनाथ और चौथा है बद्रीनाथ से केदारनाथ। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है ये चारों प्लान के बारे में, जिसके लिए आपको कहाँ से बस लेनी है और वो आपको कहाँ तक छोड़ेगी और इसके लिए आपको कितने चार्जेस लगेंगे। पहले हम बात करते हैं हरिद्वार से केदारनाथ तक। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए अगर आप बाय एरोप्लेन आते हैं तो आपको पहले देहरादून आना पड़ेगा, फिर देहरादून से हरिद्वार, या फिर आप हरिद्वार बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। उसके बाद आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ 200 मीटर के अंतर में राइट साइड में हिमनगरी एक्सप्रेस बसेस लगती है। वहाँ से आपको हरिद्वार से केदारनाथ के लिए बस मिलेगी, जिसकी बुकिंग आपको पहले दिन ही करने से अच्छा होगा, या फिर तुरंत ही जा सकते हो, लेकिन बुकिंग होने से आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। दूसरा रूट है ऋषिकेश टू केदारनाथ। ऋषिकेश में एक ही बस स्टेशन है जहाँ से सारी बसेस लगती हैं। यहाँ से आप शेयरिंग कार्स भी करके जा सकते हो या फिर प्राइवेट कार्स भी करके जा सकते हो। ऋषिकेश टू केदारनाथ जाने के लिए आपको 7 घंटे की जर्नी करनी होगी, क्योंकि कभी कभी रास्ते में जाम लग जाता है। ऋषिकेश में आप रहकर फिर बस के लिए आप अगले दिन की बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की बसेस सुबह से लेकर दोपहर तक ही चलती हैं। हमारा तीसरा मार्ग है गंगोत्री से केदारनाथ, जहाँ से आपको 2 ऑप्शंस हैं। एक आप शेयरिंग टैक्सी करके जा सकते हो या फिर बस से जा सकते हो। उसके लिए आपको पहले गंगोत्री से उत्तरकाशी तक शेयरिंग टैक्सी मिलती है, जिसके लिए आपको 300 रुपए लगते हैं, और ये एक ही बस दोपहर को 2:30 बजे गंगोत्री से उत्तरकाशी तक जाती है। उत्तरकाशी से आप केदारनाथ अगर बस से जा रहे हैं तो ये यात्रा आपके लिए कुछ त्रासदायक और लंबे समय की होगी। इसके लिए आपको उत्तरकाशी से सुबह 6 बजे ही बस मिल जाएगी। तो आपको उत्तरकाशी में आने के बाद वहाँ पे रुकना होगा और उसके लिए बाद में अगली बस की बुकिंग करनी पड़ती है, या फिर आप उत्तरकाशी से डायरेक्ट टैक्सी भी शेयरिंग करके जा सकते हो। आप 12:30 बजे तक श्रीनगर पहुँच जाते हो। श्रीनगर से सेम स्टॉप पर आपको गुप्त काशी के लिए बस मिल जाएगी। गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए फ्रीक्वेंटली बसेस हैं। ये डिस्टेंस तो कम है, लेकिन ये रास्ता खराब होने के कारण यहाँ पे बहुत जाम लगता है और आप रात 10 बजे तक पहुँच जाते हो। हमारा चौथा ऑप्शन है बद्रीनाथ टू केदारनाथ। बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने के लिए बहुत सारी बसेस है और वहाँ से एक ही बस स्टैंड है जहाँ से आपको केदारनाथ के लिए बसेस मिलती हैं। ये बसेस वाया चोपता गुप्त काशी होकर आपको केदारनाथ तक ले जाएगी। हेलीकॉप्टर आपको बस 5 या 10 मिनट में केदारनाथ तक पहुँचा देता है। इसके रेट्स कुछ इस तरह से है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो मेरा नाम है पूनम। इस चैनल पर हम ट्रैवल, फोटोग्राफी एंड कुछ क्रिएटिव आइडियाज के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी हरिद्वार से केदारनाथ तक। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए हम हरिद्वार पहुंचे वाया ट्रेन, और फिर हरिद्वार से वहां से हमने बस ली और हम चल पड़े केदारनाथ। हरिद्वार से केदारनाथ जाते जाते हमें बीच में लगता है श्रीनगर, माता धारा देवी टेम्पल, रुद्रप्रयाग, तिलवारा, अगस्त मुनि, और फिर हम पहुंच जाते हैं सीतापुर। यहाँ पर बस स्टेशन है सीतापुर में, और ये यहाँ का लास्ट स्टेशन है जहाँ पर आपको सारी बसेस और टैक्सी छोड़ती हैं। यहाँ से आपको 2 किलोमीटर चलकर सोनप्रयाग जाना ही पड़ता है, क्योंकि सीतापुर में रहने की सुविधा कम है। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप सीतापुर में ना रुककर सोनप्रयाग की ओर 2 किलोमीटर के लिए चल पड़े, और फिर सोनप्रयाग में आराम करने पर सुबह के 2 बजे आप जितना जल्दी हो सके टैक्सी स्टैंड की ओर आगे बढ़े। शेयरिंग टैक्सी से आप सिर्फ 50 रुपए में गौरी कुंड तक पहुंच जाओगे, जो कि बस 15 मिनट का रास्ता है। गौरी कुंड में आप स्नान लेकर, यहाँ पे गौरी माता टेम्पल भी है, उसका दर्शन लेकर फिर आप अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हो। केदारनाथ रास्ता चढ़कर आपको बहुत सारे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। हालांकि ये रास्ता आपको 16 किलोमीटर बताया गया है, लेकिन ये टोटल चढ़ाई ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की हो जाती है। अगर आप पालकी लेना चाहते हो तो उसके रेट्स भी मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप घोड़े से ना जाकर पैदल ही आपका ये ट्रैक पूरा करें, क्योंकि रास्ता खराब होने से घोड़े गिर जाते हैं, कुछ घोड़े मर जाते हैं, क्योंकि ये रोड बहुत ही मड़ी है और इस रास्ते पे बहुत ही कीचड़ है।
हालांकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी घोड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप घोड़े से ना जाकर पैदल ही जाएं। अगर आप स्लो स्पीड से भी गौरीकुंड से केदारनाथ जाते हो तो आपको 8 घंटे लगते हैं। अगर आप बहुत स्लो भी जाए तो आप 10 या 12 घंटे में केदारनाथ तक पहुंच जाओगे। वहां पर जाने के बाद आपको टेंट्स अवेलेबल है, इसलिए सीनियर सिटीजन्स भी केदारनाथ की चढ़ाई पैदल ही पार कर सकते हैं। यहाँ रास्ते में बहुत सारी खाने पीने की व्यवस्थाएं है, लेकिन आपको हर एक सामान के लिए डबल पेमेंट करना होगा। इस वीडियो में मैं आखिरी में आपसे सारी डिटेल्स शेयर करूंगी कि किसके लिए आपको कितना खर्चा आएगा और आपको क्या क्या सामान लेकर जाना होगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब हम पहुंच गए हैं केदारनाथ के बेस कैंप में। इस बेस कैंप में बहुत सारे टेंट्स हैं, जिसके लिए आप अपना टेंट पहले से ही GMVN की वेबसाइट से बुक कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप पहले से ही टेंट्स बुक कर नहीं आते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत सारे टेंट्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी बुकिंग आप तुरंत करके ही यहाँ पे रह सकते हो। अगर आपको चढ़ाई करने के बाद सेम डे पर ही दर्शन के लाइन में लगना है तो आप फिर टेंट बुक करके टोकन के लिए लाइन में खड़े हो सकते हो। जो आपने केदारनाथ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी रिसिप्ट दिखाकर आपको टोकन लेना होगा। यहाँ पे टोकन लेने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाएगा। टोकन लेने के बाद भी आपको लाइन में 5 या 6 घंटे रुकना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर दोपहर के 3 से 5 बजे तक बंद रहता है, इसलिए आपको लाइन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लाइन में खड़े हो ना, आप लाइन में किसी को बीच में आने दें और आप भी किसी के बीच में लाइन में जाकर ना रुकें। अगर आपका दर्शन 6 बजे से पहले ही हो जाता हो तो आप आरती के लिए फिर से 7 बजे ज्वाइन करते हो। यहाँ की संध्या आरती शाम के 7 बजे होती है। अगर आपने पहले ही दिन चढ़ाई चढ़कर थकने के कारण दर्शन नहीं किए हैं तो अगले दिन आप सुबह जल्दी उठकर 2 बजे ही लाइन में लग जाएं। मंदिर सुबह 5 बजे ही खुल जाता है और दोपहर के 3 बजे तक खुला रहता है। आपको सुबह का नजारा ओमकार के साथ कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जल्दी से दर्शन करना चाहते हो लाइन में खड़े ना होकर, तो यहाँ पर एक ऑफिस है। इस वीडियो में जिस ऑफिस पे भगवान शिव जी का चित्र बनाया गया है उस ऑफिस से आपको अभिषेक के लिए रिसिप्ट मिल जाएगी। डायरेक्टली अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पे आप लाइन में खड़े ना होकर 2500 की रिसिप्ट लेकर डायरेक्टली दर्शन के लिए जा सकते हो। मंदिर के पीछे एक भीमशिला है, जो पिछली बार में यहाँ आकर रुकी थी और मंदिर को बचाया था। आपके दर्शन होने के बाद आप भैरव बाबा मंदिर भी जा सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट की चढ़ाई करनी होगी। ये लगभग 1 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ से आपको केदारनाथ का और एक व्यू मिल जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर रोपवे भी बनने वाला है, जिससे कि आपकी चढ़ाई और भी आसान होने वाली है। अब हम निकल पड़े हैं सेम रास्ते से नीचे जाने के लिए। नीचे जाने के लिए आपको बस 5 या 6 घंटे लग जाते हैं। नीचे आने के बाद आप सोनप्रयाग से फिर से सीतापुर में आ सकते हो। ये यहाँ का एकमात्र बस स्टेशन है जहाँ से आपको हर एक रूट के लिए बस मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर।